जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार, नमोकार मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार। महामंत्र ये जग से है न्यारा, सुख अमृत की है ये धारा, स्वर्ग मोक्ष का सच्चा ये द्वारा हो। नमोकार मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार। महामंत्र ये है जग से न्यारा, सुख अमृत की है ये धारा, स्वर्ग मोक्ष का सच्चा ये द्वारा हो। नमोकार मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र प्यारा नमोकार, मंत्र ऊंचांबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचांबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो, दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो। रुम झुम आवो ने प्रभु जी, रुम झुम आवो ने प्रभु जी, राह जोई मैं प्रभु आपनी हो, राह जोई मैं प्रभु आपनी ओ। ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो, दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो। ऊंचांबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचांबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो, दर्शन करवाने तल से आखड़ी।
सूरज ने चांद लाना दिया, टम टम तातार लाने मार्गे बिछाव्या। हो सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाव्या, टम टम तातार लाने मार्गे बिछाव्या। टम टम तातार लाने मार्गे बिछाव्या। उभो अधीर हूँ तो जो वाटलड़ी, उभो अधीर हूँ तो जो वाटलड़ी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। हो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। हो ऊंचा अंबर थी आहो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आहो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओहो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। आवो ने नयनो माथी अमिरस वरसावजो, कापो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो। आवो ने नयनो माथी अमिरस वरसावजो, कापो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो। कापो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो। मुखलड़ू जोवा हूँ तो थयो उतावड़ो, मुखलड़ू जोवा हूँ तो थयो उतावड़ो, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। हो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। हो ऊंचा अंबर थी आहो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आहो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओहो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। भक्ति ने भाव थी नमन करता, मस्तक अमारू तारा चरणों में धरता। भक्ति ने भाव थी नमन करता, मस्तक अमारू तारा चरणों में धरता। मस्तक अमारू तारा चरणों में धरता। आतुर तुम संगे करता वातलड़ी, आतुर तुम संगे करता वातलड़ी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। हो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ऊंचा अंबर थी आहो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आहो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओहो
ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओहो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओ रुम झुम आवो ने प्रभु जी, रुम झुम आवो ने प्रभु जी, राह जोई मैं प्रभु आपनी। हो राह जोई मैं प्रभु आपनी। हो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओहो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। ओहो दर्शन करवाने तल से आखड़ी। सर पर रख लो दादा, ओ मेरे सर पर रख लो दादा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। हो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम ही हो मेरे तारणहार, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही हो मेरे तारणहार, हमने तुम्हें पहचान लिया। चाहे सुख में हो या दुख में,
चाहे सुख में हो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत। तेरापन के आगे बढ़ोतर आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदन, आचार्य माँ समंदी के चरणों में वंदन। जिन शासन को पाकर हम निहाल हो गए, जिन शासन को पाकर हम निहाल हो गए, ऐसे गुरुवर को पाकर हम खुशहाल हो गए, ऐसे गुरुवर को पाकर हम खुशहाल हो गए। खुशियों का आज कोई अंदाज नहीं है, खुशियों का आज कोई अंदाज नहीं है। आपको हमारे गांव में पाकर माला माल हो गए, आपको हमारे गांव में पाकर माला माल हो गए। भाइयों एवं बहनों, आज देवली का परम सौभाग्य है कि विश्व के महान संत देवली में पधारे हैं। आपके पधारने से देवली नई दिल्ली बन गई है, अयोध्या बन गई है। इनके मन में संपूर्ण जगत के एवं जिन शासन के प्रति सद्भावना है, पूरे जैन धर्म को ऊपर उठाने की एवं अहिंसा प्रमुख धर्म की चाह मन में है। अष्टमाचार्य कालूगली, नवमाचार्य तुलसीगली ने हमारे इस गांव को पावन किया था। अब हमें लगता है कि 11 आचार्य श्री रूप में आचार्य श्री महासमाधि 10वें आचार्यों के साथ को लेकर पधारे हैं। हम देवली वासी का अहोभाग्य है, ऐसे गुरुदेव का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में जब कभी शाखा में पदार्पण होगा, इस देवली को 2 दिन का प्रवास अधिक से अधिक प्रवास देने की हमें कृपा कराएंगे। देवली को पावन क्या है, पवित्र क्या है, श्री चरणों में सच्चा बंधन बनते हमारी आपका साथ सच्चा बंधन। बोले क्रांतिकारी वीर भिक्षु की ऐसा परमो धर्म की जय हो। पुलकित है, ऐसे भगवान को हम अपने सम्मुख पाकर के हमें निवेदन करूं, आप लोगों की तरफ से श्रद्धेय आचार्य की ओर से आपको परिवोल निवेदन परम पूज्य आचार्य। आवाज जाते हुए बीच में हम देवली गांव में रुके हैं और देवली का अपना कुछ महत्व भी है। लोग बता रहे थे कि यहाँ विद्यालय है जहाँ दामोदास जी लोग आकर के पढ़ते थे और यहाँ का एमएलए भी कई वर्षों तक रहा है। तो ये बातें हैं, इनका अपना महत्व है। खास बात यह है कि देवली में नशा न हो, देवली के लोगों में ज्यादा गुस्सा न हो और देवली के लोगों में मृषा ज्यादा न हो। नशा, गुस्सा और मृषा, गुस्सा भी जीवन में अशांति पैदा करने वाला और मृषा भी असदाचार है, अनैतिकता है, झूठ बोलना भी पाप है। तो आदमी के जीवन में सदाचार आना चाहिए, सदाचार का विकास, सदाचार नहीं सदाचार होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अनुव्रत एक ऐसा तत्व है जिससे आदमी का जीवन अच्छा बनता है, धन्य बनता है, पवित्र बनता है। अब नशा का नियम हो जाए कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाता है। ये विद्यार्थी बैठे हैं, इसमें संकल्प हो गया होगा कि विद्यार्थी भी अच्छे रहे, नशा नहीं करें। और
एक नशा कितने प्रकार के नुकसान करा सकता है। मैं एक जगह गया कई वर्षों, एक ने कहा कि महाराज संभवतः कि ये मेरे साथ में जो आदमी है ये बड़ा नशेड़ी है, आप इसको शराब का त्याग करा दो। मैंने उस भाई की ओर सचमुच होकर कहा कि भाई लोग तुमको मैं शराब का त्याग करा दूं, क्या कर लो तुम? तो वह बोला त्याग तो मैं कर लूंगा, तो शराब मुझे पीनी पड़ेगी। मैंने कहा तब तो भाई त्याग का मतलब नहीं है, पहले कोई प्रयोग करो, रूपांतरण हो जाए, फिर कोई त्याग की बात हो सकती है। साथ वाला भाई बोला कि इसकी दुर्दशा होती है, शराब पी करके कहीं पड़ जाता है, गिर जाता है, और थोड़ा पैसा तो शराब को खरीदने में लगा देता है, थोड़ा पैसा जेब में बचा हुआ होता है, गांव के लोग आते हैं दूसरे, इसका पैसा निकाल करके ले जाते हैं, तो क्या इसकी दशा हो जाती है। खैर पैसा तो एक बात है, आत्मा का नुकसान संस्कृत में कहा गया चित्त भ्रांति जायते मद्यपाना, चित्ते भ्रांते पापचर्या मुकैति, पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्ति मूढ़ा, तस्मान् मद्यम नैव देयम नशेयम्। जो शराब पीने वाले होते हैं उनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है, और चित्त विक्षिप्त हो जाने पर, भ्रांत हो जाने पर आदमी पाप करता है, अपराध करता है, और पाप करके वह दुर्गति में जाता है। इसलिए मद्य न तो खुद को पीना चाहिए न दूसरों को पिलाना चाहिए। सुनते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो कितनी शराब पिलाई जाती होगी। शराब पिला करके वोट लेना तो कोई बढ़िया बात नहीं है। आदमी दूध बेच देता है, शराब खरीद लेता है, दूध बेचना शराब खरीदना तो कैसी बात हो जाती है। तो शराब जैसे पदार्थ मादक हैं, नशीले हैं, उन पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दूसरी बात है गुस्सा, ज्यादा क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। लड़ाई गुस्सा होता है तो अशांति होती है, और आदमी लड़ाई कई बार बात में लड़ाई हो जाती है। दो देखो मैं इस बार भैंस खरीदूंगा, तो दूसरा बोला देखो भैंस खरीदो तो भले को ध्यान रखना तुम्हारी भैंस मेरे खेत में न आ जाए, यह ध्यान रखना। उसने कहा क्यों जी, मेरी भैंस मेरे खेत में आएगी आएगी आएगी। बोल कहा तुम्हारा खेत? उसने लकड़ी से देखा कि यह मेरा खेत है, उसने कांकड़ा फेंका, यह मेरी भैंस तेरे खेत में गई। इतना वार आपस में झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, तो कोई बात ही नहीं और झगड़ा हो गया। यह तो सामान्य बात है, परिवारों में देखें, घरों में देखें, पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटे में कितना झगड़ा कलह हो जाता है। लड़ाइयां सिर्फ कोर्ट में जाते रहते हैं, कोर्ट में पैसा भी लगाओ, जाते रहो, दिनांक आए तो पेशी में जाओ, समय लगाओ, श्रम करो, पैसा लगाओ, कितना क्या होता है। परंतु कोई बात सुन जाती है तो आदमी कोर्ट आदि में जाता है और झगड़ा चलता है। दो आदमी तानते हैं, बात को देखिए, हमारे कहा गया कि दो कोई आदमी रस्सी को खींचते, दोनों उसे खींचते हैं। रस्सी अगर बीच में टूट गई तो दोनों ही पड़ेंगे, समझो दोनों पड़ जाएंगे। और रस्सी को एक ने ढील छोड़ दी, एक ने खींच के रखा तो जो खींचेगा वो पड़ेगा, ढील छोड़ दी वो खड़ा रह जाएगा। और दोनों ही ढील छोड़ दें, दोनों ही खड़े रहेंगे, कोई नहीं गिरेगा। इसी तरह बात को ज्यादा बिना मतलब खींचना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसका समाधान करना चाहिए। तो गुस्से में ज्यादा न जा करके शांति से सोचना चाहिए। शांति में अच्छा चिंतन होता है, अच्छा निर्णय होता है। गुस्से में तो गलत निर्णय कई बार हो जाते हैं और आदमी गलत निर्णय करके गलत काम भी कर देता है। इसलिए आदमी को गुस्से से बचने का प्रयास करना चाहिए। बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके गिरते सांस है, सांस के समान कोई तप नहीं, झूठ के समान कहा गया कि पाप नहीं। जिसके हृदय में सांस है उसके हृदय में तो भगवान परमात्मा विराजमान होते हैं।
आप लोग व्यापार करो, संस्था करो, कोई भी काम करो, झूठ से जितना संभव हो सके थोड़ा संकल्प का बल बना करके झूठ बोलने से बचना चाहिए। आदमी को बात है वैसी करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। दिखाया कुछ, दिया कुछ, तो मार्च में गर्मी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विद्यालय था, ये बच्चे बैठे हैं, तो मास्टर साहब गणित पढ़ाने वाले थे, गणित पढ़ा रहे थे, क्लास बता रहे थे। कई फार्मूले बताने के बाद मास्टर साहब ने सोचा कि बच्चे समझे नहीं समझे, इनसे प्रश्न करना चाहिए। एक बच्चे से पूछा कि यह बताओ, छोटा सा सवाल है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? कि मेरे पिताजी तो अनाज बेचते, अनाज की दुकान है। तो यह बताओ, 1 रुपये से 1 किलो गेहूं आता है, 1 रुपये से 1 किलो गेहूं आता है। कोई ग्राहक आकर के 10 रुपये से गेहूं खरीदना चाहता है, तो बोलो तुम्हारे पिताजी कितना गेहूं देंगे? 1 रुपये से 1 किलो, 10 रुपये में कितना केजी गेहूं देंगे? छोटा सा सवाल था, बच्चा बड़ा तेज था, कोई बच्चे बड़े तेज होते, खड़ा हुआ और थोड़ा सा सोच करके बोला कि 1 रुपये से 1 किलो गेहूं आता है, 10 रुपये से गेहूं कोई खरीदना चाहता है, तो मेरे पिताजी लगभग 9 किलो गेहूं होते हैं। 2 किलो कैसे देंगे? 1 रुपये का 1 किलो, 10 रुपये कितना किलो होगा? तुम जानता नहीं है, 2 किलो होगा। तुम्हारा पिता इतना भी गणित नहीं जानता। तो लड़का बोला, मास्टर साहब मेरे पिता की गणित तो जानते हैं, परंतु मेरे पिताजी को आप नहीं जानते, मेरे पिताजी को आप नहीं जानते होंगे। मैं 1 किलो की तो आराम से कर देते। तो यह गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आदमी गड़बड़ी क्यों करे? ईमानदारी से काम में ईमानदारी होनी चाहिए। जितना पैसा जितना देना तो साफ सुथरी बात होनी चाहिए। तो झूठ से बचना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी थे, उन्होंने अहिंसा यात्रा की थी करीब 60 वर्षों की, और जगह जगह पधारे लोगों को अहिंसा का संदेश दिया, नैतिकता का संदेश दिया, लोगों को ज्ञान दिया। तो यह ज्ञान बड़ी बात है। आदमी में सही ज्ञान आ जाए, जीवन का ज्ञान आ जाए। मानव जीवन है, यह कोई हमेशा तो रहने वाला है नहीं, एक दिन तो पूरा होता है, आगे फिर कहीं जाना होता है। तो आदमी धर्म ध्यान करे, साधना करे, समय निकाले, जीवन में आचार आस्था हो, सदाचार हो, और कुछ सत्संग आदि करे, भगवान का नाम ले, अच्छा साहित्य करे। अब धंधा तो चलता है, कुछ धंधे में से समय निकालना चाहिए। आगे धंधो, पात्रे धंधो, धंधा माही धंधो, धंधा मासू समय निकाले, वो साहिब को बनो। काम तो चलता है, बिजी आदमी बिजी भी होता है, परंतु उसमें से भी समय निकालना चाहिए और जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज देवी में आना हुआ और कुछ बातें सबको ने बताई। कुछ लोग और भी हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी हैं, अभी गाँव के लोग और भी रही यहाँ को, वो भी हमारे साथ ज्ञान की बातें बता सकेंगे। हमको तो आगे आऊगा भी जाना है, आगे जा रहे हैं। हमारे संत है ना, कभी कभी और इनको नहीं छोड़ते हैं, आप लोग और इनसे जानते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। जैन परिवार जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के जैन परिवार हैं, और तो आप सवा 3 बजे उनको वहाँ आओ, हम शिवरात्रा में अब बातचीत है, आओ हम सवा 3 बजे मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। तुम छोड़ न देना साथ,
दादा छोड़ न देना साथ, बस पकड़ो मेरा हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। ओ मेरे सर पर रख लो दादा, ओ मेरे सर पर रख लो दादा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई हीरा चढ़ाए, कोई मोती चढ़ाए, कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई हीरा चढ़ाए, कोई मोती चढ़ाए। चढ़ाओ क्या तुझे भगवान हो, चढ़ाओ क्या तुझे भगवान, ये निर्धन का डेरा है। कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई हीरा चढ़ाए, कोई मोती चढ़ाए। सुबह उठते हैं, सबसे पहले परमात्मा का मुख देखते हैं। मंदिर में जाए तो कोई नहीं, घर में परमात्मा की मूर्त होती है, तस्वीर होती है, परमात्मा का मुख देखते हैं। उसके बाद कोई पेट पूजा करता है और कोई देव पूजा करता है, तो नहा धो के परमात्मा के मंदिर में जाते हैं पूजा के वस्त्र पहन के। और सबसे पहले पक्षाल पूजा, जल पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। किस तरह से कैसे झूठा होता है सुनिएगा। अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का झूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ तो वो बछड़ी का झूठा है, अगर मैं चंदन चढ़ाता हूँ तो वो सर्पों का झूठा है, अगर मैं पुष्प चढ़ाता हूँ तो वो भंवरी का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवान हो, चढ़ाऊं क्या तुझे भगवान, ये निर्धन का तेरा है। कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई हीरा चढ़ाए, कोई मोती चढ़ाए।
तो वो कोयले का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन, चढ़ाऊं क्या तुझे भगवन,